अच्छा जी, एक आयत को और देख लेते हैं सूरह अल बकरा में। चूंकि बात कंटिन्यू है, बिल्कुल उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से सदका करना है। और अगर कोई इंसान सदका करने की पोजीशन में नहीं है तो उसने क्या रवैया अपनाना है। बात करनी है नरमी से, आहिस्तगी से, मारूफ बात करनी है। और ऐसी बात करनी है कि जिससे किसी को तकलीफ या अजियत ना पहुंचे। आप बेशक किसी की मदद ना कीजिए, लेकिन उसका दिल भी ना दुखाइए। ठीक है, ये हमने पिछली आयत में देखा। अब आगे वाली आयत में हम देखते हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 264 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। सदकात के बारे में ही कंटिन्यू है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनू, जो ईमान लाए हो, ला तुबतिलू, ना तुम बातिल करो या ना तुम जाया करो, सदकातिकुम, अपने सदकात को। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सदकात को बातिल ना करो या जाया ना करो। बिलमन्नी, एहसान के साथ, वल अदा, और तकलीफ के। यानी एहसान के साथ क्या मतलब, एहसान जिताकर या तकलीफ पहुंचाकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाजे बता दिया कि अगर हमने एहसान जिता दिया सदका देने के बाद, तो जाया कर दिया अपनी नेकी को। कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, जो अब मिसाल दी जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक शान है कि हमारे जैसे जो कम अकल लोग होते हैं ना, नाकिस अकल लोग होते हैं, उनको मिसालें दे दे के समझाते हैं कि किस तरीके से, यानी कि मिसाल कैसी है, जैसे हमें आराम से बात समझ आ जाए। कल्लज़ी, उस शख्स की तरह जो युनफिकु, वो खर्च करता है, मालहू, माल अपना, रिआ अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए। उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए जाया करता है। यानी एक तो वो बंदा हो गया ना, कि जिस बंदे ने नेकी की और लोगों को शो कर दिया, दिखा दिया, तो अल्लाह ने उसकी नेकी जाया कर दी। वाह, और ला नहीं, युमिनु, वो ईमान रखता, बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और दिन आखिरत के पर, यानी आखिरत के दिन पर। अब क्या हो गया, जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है और वो उसने एहसान जिताकर या तकलीफ देके अजाब भी पहुंचा दी, और फिर क्या हो गया, उसकी मिसाल ऐसी हो गई कि जैसे किसी शख्स ने अल्लाह की राह में लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि अल्लाह के ऊपर और आखिरत के दिन के ऊपर वो ईमान नहीं रखता। यानी उसे दुनिया में कोई अजर चाहिए था ना उसका, दुनिया में कोई ना कोई चीज उसको मतलूब थी, जो उसने आखिरत के दिन की नेकियों को छोड़ के दुनिया की उस नेमत को ज्यादा मुनासिब समझा कि मैं दुनिया में ही इसका अजर ले लूं। फमसलुहु, फिर मिसाल उसकी, अब एक दूसरी मिसाल। का मसली, जैसे सफवानिन, एक चट्टान की, अलैहि, उस पर, तुराबुन, कुछ मट्टी हो। तो फिर एक मिसाल, दूसरी मिसाल क्या है, तो उसकी मिसाल एक साफ चट्टान की मिसाल है। फअसाबहु, फिर पहुंचे उसको, वाबिलुन, जोरदार बारिश, फतरकहु, तो छोड़ दे उसको, फलदन, सख्त चट्टान। यानी कि उसकी मिसाल एक साफ चट्टान जैसी है, जैसे कोई चिकनी पत्थर की चट्टान होती है ना, जिसपे कुछ मट्टी पड़ जाए, फिर उस पे जोरदार बारिश हो, तो उसको एक सख्त चट्टान छोड़ जाए, यानी सारी मट्टी ऊपर से जोरदार बारिश के साथ बह जाए, और चट्टान चट्टान ही रहे, उसको कोई फायदा ना हो। ला नहीं, यकदिरूना, वो कुदरत रखेंगे, अला शैइन, किसी भी चीज पर, मिम्मा, उसमें से जो, कसाबू, उन्होंने कमाया होगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर यानी कि उनका कोई भी नेकी उनके पास नहीं रह जाएगी, उनने उनकी कोई कमाई उनको नहीं मिलेगी, रियाकारी की नजर हो गई ना। यून वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदी, वो हदायत नहीं देता, अल कौमा, कौम को, अल काफिरीना, काफिर कौम को। अल्लाह ताला काफिर लोगों को हदायत नहीं देता। इसको दो कॉन्टेस्ट में ही हम इस आयत को देखेंगे। अब हमारे पास जो दो तरह मिलती है, ईमान भी तो हमारे अंदर जो है वो इसी तरीके से फूटता है ना। इसको हम इंशाल्लाह ताला अभी देखते हैं। पहले हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ये निदा मुनादा बन रहा है, या हरफे निदा है। अय्युहा जो है ये मुनादा है, ठीक है। अल्लाज़ीना इसम मौसूल है, और या अय्युहल्लज़ीना जब दोनों मिलकर आते हैं ना, तो ये मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न भी बनाते हैं, ठीक है। तो निदा, हरफे निदा जो है अय्युहा आया है, तो ये मुजक्कर है। अगर आगे मुखातिब जिनको किया जाता वो मुन्नस होते, तो अय्यतुहा आता, ठीक है। अल्लाज़ीना, अल्लादीना इसम मौसूल है, जमा है, मुजक्कर है, मबनी है।
आमानू जो ईमान लाए हो, यहां पर अब हम देखेंगे आमानू फेल माजी जमा मुजक्कर गायब। अगर ये आमानू के बजाय आमीनू होता तो कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सा फेल होता? आमीनू मैम अमर होता है। फेल अमर होता। जजाकल्ला खैरन कसीर। देखिए इतनी छोटी सी चीज से, एक जबर चेंज होने से ना, जबर जेर हो जाए तो क्या मीनिंग पूरे चेंज हो जाते हैं। आमनु ईमान लाए हो, अगर यहाँ पे होता आमीनू तो होता ईमान लाओ, इतना फर्क पड़ जाता। तो आमनु फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, ला तुबतिलू ना तुम जाया करो, ला तुबतिलू बा तालाम ना तुम जाया करो। यहाँ पे लाल लाए नहीं है, असल में क्या था ये? तुबतिलूना, ये था तुबतिलूना। ये नून अराबी इसका ड्रॉप कर दिया किसने? लाए नहीं ने। लाए नहीं मुजारे को मजजूम करता है। और अगर अफ़आले खमसा हों, यानी वो अफ़आल जो पांच हैं जिनमें नून मौजूद है, तो ये उनका नून अराबी ड्रॉप कर देता है। फेल है मुजारे का, फेल है अमर का, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए आया है। सदक़ातिकुम, अपने सदक़ात को, मुरक्कब इजाफी बनकर ये मफूल बनेगा तुबतिलु फेल के लिए। ठीक है, मफूल बन गया, फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। बिल मन्नी, एहसान के साथ, मीम नून नून। अभी हमने देखा ना एहसान किस तरह का होता है। एक एहसान जो जतलाया जाता है, एक एहसान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर किया है, वो भी हरफे जार अलमन्नी मजरूर हो गया, मुरक्कब जारी वाव अतफी के जरिए जुड़ के। ये दोनों जो है ना अलमन्नी वल अज़ा, ये दोनों ही जो है ये भी हरफे जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन जाएंगे, मुताल्लिक हो जाएंगे फेल के। वल अज़ा, ये अज़ा जो है ना मबनी है। ठीक है, ये जो या आती है ना जिनके साथ मैक्सिमम और या से पहले खड़ा जबर होते हैं, ये मुन्नस की अलामत भी होती है। इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा, और ये मुन्नस की अलामत भी होती है। और ये क्या कहते हैं, मबनी भी होते हैं इसके सीगे, जैसे ईसा, मूसा, ये मबनी वाले सीगों की पहचान भी होती है। अच्छा जी, कल्लाजी, उस शख्स की तरह जो, अब यहाँ पे देखेंगे काफ हरफे जारा है, अल्लाजी मौसूल है। हरफे जारा ने अपना काम किया, अल्लाजी को मजरूर किया, ये मुरक्कब जारी बन गया। और अल्लाजी अपना इसम मौसूल अपनी जगह पे अपनी हैसियत के साथ बरकरार है। युनफिकू, खर्च करता है। युनफिकू फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। नून फाकाफ, नफक, खर्च करना, माल, माल की शक्ल हो, स्किल की शक्ल हो, कोई भी हो, उस शख्स की तरह जो खर्च करता है। मालहू, माल अपना। माला इसम आ गया मंसूब, और हु इसके साथ जमीर जुड़कर आगे मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हो गया। अब मंसूब जमीर आई यानी मुजाफ हो गया मंसूब, तो मुरक्कब इजाफी हो गया मंसूब। मुरक्कब इंसाफी मंसूब हो गया तो यूनफिकु फेल के लिए मफूल बन गया। ठीक है। और आवाज नहीं आ रही। जी नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही है जी। लिख के मैम को चैट बॉक्स में लिख दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ख्याल है उनका नेट का कोई इशू हो गया होगा।
نہیں وہ پڑھا رہی ہیں ٹیچر، تو دیکھیں آگے تک لکھتا جا رہے ہیں وہ، ان کو بھی آواز آ رہی، پتہ نہیں باقی لوگوں کو کیوں نہیں آ رہی، مجھے بھی نہیں نہیں نہیں، آ رہی۔ مجھے بھی آواز نہیں آ رہی ہے، میں ویسے لکھ رہی ہوں یہ لیکن لکھ بھی میم رہی کی ہیں، دیکھیں نا ویسے چل آنسر رہی پتہ نہیں کیسے لکھ رہی ہیں، آنسر ہی ہے میرے خیال ہے جو لکھتی ہیں، ہے۔ میں وہ وہی لکھتی بھی لکھ جا رہی ہیں اور ہمیں اس کے بعد مالا ہو کے بعد کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ جی ایسے ہی ہم سب میں سے کسی کو نہیں آ رہی ہے۔ ان کو ہوں پرسنلی میسج کرتے ہیں، ٹھہرے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم جی، نہیں آواز آ رہی۔ میں نے میسج تو کیا، آپ دیکھیں میم اگر دیکھ لیتی ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، میں نے بھی میسج کیا ان کو، اب مجھے لگ رہا ہے شاید وہ رک گئی ہیں تھوڑا سا، باللہ کے بعد نہیں بتا رہی۔